हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल द शिक्षाटा पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं वह त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हैं। इसके पहले हम 2 लेक्चर दे चुके हैं और आज का जो हम लोग का लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 3 रहेगा। फ्रेंड्स, आपके जो भी एग्जाम है और उस एग्जाम में अगर त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछे तो फ्रेंड्स आपको हम यहाँ पे एक दावा के साथ बोल सकते हैं ना कि हम यहाँ से जो त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं वो कंसेप्ट और फार्मूला तो पहले हम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे और क्वेश्चन भी हम लोग उस लेवल तक कर लेंगे जिस लेवल में आपके एग्जाम पूछ रहा है उसके काफ़ी हाई लेवल तक हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो आइए हम लोग देरी नहीं करते हुए आज का जो हम लोग का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए, आज हम लोग ना त्रिकोणमिति में बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट तैयार करेंगे और उस कंसेप्ट के माध्यम से आपके क्वेश्चन बहुत इजी वे में हल हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का जो कंसेप्ट है इसको आपको मेरे से थोड़ा सा कनेक्शन हमेशा के लिए बनाए रखें। जब तक आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तब तक मेरे से डिसकनेक्शन नहीं होइएगा, ठीक है ना। अगर आप मेरे से कनेक्शन अच्छा से बना के पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ से जो आज कंसेप्ट तैयार करेंगे ये काफ़ी हद तक आपके एग्जामिनर और क्वेश्चन में हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज सबसे पहले हम आपसे एक बात करते हैं क्वाड्रांट का। क्या चीज? क्वाड्रांट। तो क्वाड्रांट का तो नाम सुने नहीं होंगे सर, 10 क्लास में सुने थे। तो आइए हम थोड़ा सा और यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये सर क्वाड्रांट जो होता है ना, ये क्वाड्रांट जैसे हम बोलते हैं ना कि चतुर्थांश एक्चुअली कहते किसको है। तो चतुर्थांश जो होता है ना, एक मान लेते हैं कि एक प्लेन है, उस प्लेन पर हम x एक्सिस के लंबवत और y एक्सिस के समानांतर 2 लाइन अगर खींचते हैं ना तो वो प्लेन को 4 भाग में बांट देता है। कितने भाग में बांट देता है? 4 भाग में। और वही प्रत्येक भाग को हम क्या करते हैं? क्वाड्रांट कहते हैं। वही प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्वाड्रांट कहते हैं। तो ये जो है ना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रांट हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रांट हो जाएगा, ठीक है। ये जो होगा ना, ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वाड्रांट हो जाएगा। और ये जो होगा ना, ये आपका थर्ड क्वाड्रांट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा सर? तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रांट। यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात इसलिए बोले ना, इसलिए कि यहाँ पे जो ये होता है ना, ये लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक्स डैश होता है, ठीक है ना फ्रेंड। डैश इसके लिए लिखते हैं ताकि वो नेगेटिव को डिनोटेट करता है। या ऐसे समझिए ना कि ये एक्स है तो इसका इमेज इधर बन रहा है, जब इमेज बनेगा तो नेगेटिव होगा। ये क्या हो जाएगा? वाई है। और ये क्या हो जाएगा सर? तो वाई डैश हो जाएगा। वही बात है, इधर नेगेटिव। और यहाँ क्या होता है? तो यहाँ पे ओरिजिन होता है। फ्रेंड्स, इसमें मुझे त्रिकोणमिति को अप्लाई करना है। क्या करना है? त्रिकोणमिति को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि हम आपको शुरुआत में ही बताए थे कि त्रिकोणमिति अनुपात या त्रिकोणमिति निस्बत ये क्या होता है? तो 6 को होता है। कितना होता है सर? तो 6 होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना जो भी त्रिकोणमिति अनुपात होगा ना वो अल क्या होगा? तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। यानी साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा, कॉट भी पॉजिटिव होगा, सेक भी पॉजिटिव होगा और कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। ये चीज आपको याद रखना है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होगा। ओके। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में सर साइन और कॉसेक ये दोनों क्या होता है? तो ये दोनों प्लस होता है। ये चीज को आपको याद रखना है। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करना सर, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ये दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस क्या होता है सर? सेक और कॉस ये दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इतना चीज तो आप बेसिक वे में हम आपसे मतलब जानना चाह रहे थे और आपको ये आता भी है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको यहाँ पे और कुछ बात बताते हैं। आप ध्यान से इस चीज को एक बार समझ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, वैसे भी तो जानते हैं ना कि पढ़ाई बहुत कठिन का चीज होता है और हर लोग से पार नहीं लगता है।
ठीक है ना। पढ़ाई जो होता है वो सबसे ज्यादा मेहनत वाला चीज होता है। आप बोलिएगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक मजदूर जो होता है ना, मजदूर क्या होता है, एक शारीरिक मेहनत करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट है तो शारीरिक मेहनत के साथ साथ मानसिक मेहनत भी करता है। और इसके अलावे वो, उसको कहने का मतलब ना कि जो ये स्टूडेंट होता है ना, एक अच्छा स्टूडेंट, वो हर एक तरह से मेहनत करता है, यानी शारीरिक मानसिक बहुत सारा प्रॉब्लम होता होगा जब स्टूडेंट। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि जब आप बैठ के पढ़ते होंगे, ठीक है ना, माइंड को तो लगाते ही हैं। माइंड को लगाने के साथ साथ जब एक मतलब पलथी मार के बैठ गए, और पलथी मार के बैठने के बाद कभी 3 घंटा 4 घंटा कंटिन्यू बैठ जाएंगे ना, तो नी दर्द करने लगता है, घुटना दर्द करने लगता है, होता है काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। स्टूडेंट अगर अच्छे हैं तो, अन्यथा अगर अच्छे स्टूडेंट नहीं है तो क्या है, 1 घंटा 10 मिनट पढ़े फिर हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आपको हम यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ से ना, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या बोला, जरा ध्यान से पढ़ लिखिएगा। यहाँ से यहाँ तक की खंभा को ना हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, 0 डिग्री। अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और इस खंभा पर पहुँचते हैं ना, तो आप जानते हैं ये लंबवत है, और लंबवत है यानी कितना डिग्री कोण बनेगा, तो ये सर बनेगा 90 डिग्री कोण, यानी इस खंभा का नाम क्या हो जाएगा, तो इस खंभा का नाम 90, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका नाम दे देते हैं O, यानी OY की जो दूरी होगा ना वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और OX की जो दूरी होगा ना वो क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री। फ्रेंड्स, अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचे तो 90, और फिर इसके आगे यहाँ पहुंचेंगे तो फिर तो ये 90 होगा ना, यानी इस बार इस खंभा का जो नाम होगा ना वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा, 180, यानी देखिए OX डैश 180 बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ से 90, फिर ये 90, और फिर यहाँ पहुंचेंगे ना तो इस खंभा का नाम कितना होगा सर, तो इस खंभा का नाम हो जाएगा 270। कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, यानी OY डैश 270। अगेन हम बोलते हैं ना कि इस बार यहाँ से यहाँ तक पहुंचिएगा तो ये 270 है, फिर आगे आप 90 पहुंचिएगा तो सर कितना पर पहुंचिएगा, 300। तो सर आप बोलिएगा सर इसको तो आप 0 डिग्री बोले हैं, ठीक है ना, इसको तो आप 0 डिग्री बोले हैं, और फिर इसको अगर 360 बोलते हैं तो सर आप बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं ना कि 0 डिग्री और 360 डिग्री इक्विवेलेंट होता है। 0 डिग्री और 360 डिग्री क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 360 डिग्री भी कह सकते हैं। मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। अगर आप ये चीज अभी जो हम तैयार कर रहे हैं ना, ये चीज जो अभी हम आपको बता रहे हैं ना, इसको अगर अच्छे से आप सुन रहे होंगे मेरे साथ, तो अभी एक अच्छा फार्मूला आप देखिए ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कितना फार्मूला स्वयं तैयार कर लीजिएगा, वो आपको महसूस थोड़ी देर बाद होगा, लेकिन अभी शुरुआत में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा। अगर आप पढ़े हैं बेसिक, यानी बचपन में आप पढ़े हैं 10 क्लास में, तो आपको प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। इसमें आपको हम क्या कर रहे हैं, त्रिकोणमिति को अप्लाई। देखिए फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट प्लस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो सेक और कॉस प्लस होता है। ये नहीं होता है फ्रेंड्स। हमने इस खंभा का नाम दिया है 0 और 360, इस खंभा का नाम दिया है 180, इस खंभा का नाम दिया है 90 डिग्री, और इस खंभा का नाम दिया है 270 डिग्री। आप मुझे खुद ही एक बात बता दीजिए कि सर क्या ये साइन, क्या सर साइन 90 और माइनस थीटा ये क्या होता है, तो सर आप जल्दी से बोल दीजिएगा, क्या ये कॉस थीटा होता है। लेकिन हम आज बताएंगे कि ये क्यों होता है, ठीक है ना। ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है, सारे रीजन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे हम आपसे बात करते हैं कोस 90 और माइनस थीटा, तो सर ये क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर साइन थीटा होता है। अच्छी बात है, ये क्यों होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, टेन
90 और माइनस थीटा, ये क्या होता है? तो ये होता है कोट थीटा। चलिए अच्छी बात है, यहाँ से क्या हो जाएगा? कोट थीटा क्या हो जाएगा? कोट 90 सर, कोट 90 और माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टैन थीटा। ये सब क्यों होता है अभी तुरंत हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद और क्या पढ़ते हैं सर? तो और पढ़ते हैं सेक 90 और माइनस थीटा, ये क्या होता है? ये आपका होता है कोसेक थीटा। ये क्या होता है? कोसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोसेक 90 सर, कोसेक 90 और माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? तो आप बोलिएगा सर ये जो होगा ना वो आपका हो जाएगा सेक थीटा। ये ऐसा हो, इस बार जो लिखे हैं ना, ये अभी जो लिखे हैं ये आप तो पहले से ही पढ़ चुके हैं, पर हमको ये जरूरत था अभी लिखने के लिए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? ये लिखना पड़ा। और अभी हम खुद ही आपको बताएंगे कि ये क्यों होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक चीज तो आप मुझे डिसाइड करके बता ही सकते हैं कि सर जो साइन होता है ना वो कोस में बदलता है, जो कोस होता है ना वो साइन में बदलता है। ये टेन जो है ना वो कोट में बदलता है और कोट जो है वो टेन में बदलता है। सेक जो है वो कोसेक में बदलता है और कोसेक जो है वो सेक में बदलता है। यहाँ से आप मुझे क्लियर वे में बता रहे हैं। चलिए यही चीज को हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। सर क्या लिखिएगा? हम यही लिखेंगे ना कि जो इंटरचेंजिंग का केस होता है, जो बदलने का केस होता है, वो किसके किसके साथ होता है? तो सर ये होता है साइन जो होता है ना वो बदलता है कोस में, और कोस जो होता है ना वो बदलता है साइन में। जो टेन होता है सर वो टेन किस में बदलता है? तो ये बदलता है कोट में, और कोट किस में बदलता है? तो ये टेन में बदलता है। ये जो सेक होता है ना सर, सेक किस में बदलता है? तो ये बदलता है कोसेक में, और कोसेक किस में बदलता है? तो ये बदलता है सेक में। ये चीज को क्या आप याद रख रहे हैं क्या? सर ये हम थोड़ी ना बताएं, ये तो आप खुद ही बताए हैं, इससे आप खुद ही बताएं कि ये ऐसा होता है। चलिए ये चीज तो आप मुझे क्लियर वे में बता रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ से एक चीज और आपको हम बताना चाहते हैं कि देखिए ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। यानी यहाँ जो थीटा का जो मान होगा ना वो फ्रेंड्स क्या होगा? तो ये होगा 0 और 90 के बीच होगा। जो थीटा का मान होगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और 90 के बीच होगा। ये चीज हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। यहाँ पे अब खुद ही अब बता दीजिएगा कि यहाँ जो थीटा का वैल्यू होगा ना वो किसके और किसके बीच होगा? वो किसके और किसके बीच होगा? तो बोलिएगा सर 90 और 180। कितना? 90 और 180 के बीच होगा। अच्छी बात है। आप खुद ही अब मुझे एक और बात बता दीजिए, जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू किसके किसके बीच होगा? तो सर बोलिएगा ये 180 और 270, 180 और 270, यानी यहाँ लिख सकते हैं 180 और 270 के बीच होगा। ये चीज आप खुद ही बता दिए। अब एक चीज और मुझे बता दीजिए, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, क्या सर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो सर 270 और 360 के बीच होगा। यानी इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा ना वो आपका होगा 270 और 360, ये थीटा का वैल्यू होता है सर। ये चीज आपको हम बताना चाहते हैं। एक आपसे हम बात पूछना चाहते हैं, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। हमने आपसे बोला कि अगर हम आपसे बोलते हैं कि जो 45 है, जो 45 अगर हम कोण बोलते हैं तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा? तो सर 45 जो होता है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। यानी आप बोल रहे हैं कि जो थीटा की जगह पर 45 बोल रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और 90 के बीच ही एंगल का वैल्यू होता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर हम आपसे बोलते हैं ना कि 300 डिग्री, सर थीटा का जो मान अभी बोल रहे हैं ना वो 300 डिग्री बोल रहे हैं, तो अब आप बोलिएगा सर ये जो 300 है ना ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा का जो मान होता है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा का मान होता है 270 से 360 के बीच,
और 300 इसमें आता है कि नहीं, तो आप बोलिएगा बिल्कुल सर आता है। इससे देखिए ये सब कॉमन सेंस है, अभी हम आपको सब चीज बताएंगे। चलिए अब बारी आता है एक नया पॉइंट को जानने का, और ये पॉइंट हम आपसे अभी बता रहे हैं। देखिए ये जो एक्स एक्सिस वाला जो लाइन है ना सर, जो एक्स एक्सिस वाला जो लाइन है ना, उस पर आप बोलिएगा सर जो यहाँ पे कोण बन रहा है ना, यहाँ पे कोण कैची का बन रहा है, तो आप एक यहाँ पे जो कोण बोलिएगा ना, वो बोलिएगा कैची का सर, एक जो कोण बन रहा है यहाँ पे 0, 180 और 360, यानी सर यहाँ पे आपको एक चीज लिखना है, वो हम अभी यहाँ पे खुद ही लिख देते हैं। क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए एक्स एक्सिस वाला जो लाइन है, इस पर जो कोण बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, तो एक तो 0 डिग्री बन रहा है, एक आपका 360 डिग्री बन रहा है, पहले 180 भी तो लिख लीजिए ना, 180 और 360, ठीक है ना, ये बन रहा है फ्रेंड्स। यानी एक्स एक्सिस पर 0, 180 और 360 डिग्री कोण बन रहा है। हम बोलते हैं कि y अक्ष पर क्या, y अक्ष पर कितने डिग्री का बन रहा है, तो 90 और 270, 90 और 270 का बन रहा है। तो सर यहाँ पे पहले यही आप समझ लीजिए ना कि जिस दिन मुझे एक्स एक्सिस क्या एक्स एक्सिस की बात करना रहे और एक्स एक्सिस पर 0 हो सकता है, 180 हो सकता है और 360 हो सकता है, तो जिस दिन हमको ये कोण से सामना करना पड़े ना, उसी दिन हम बताएंगे सर फर्स्ट को ये जो एक्सिस वाला होता है ना, इस पर नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज सर, नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज होता है, यानी साइन साइन ही रह जाएगा, कॉस कॉस ही रह जाएगा, टैन टैन ही रह जाएगा, यानी जो अनुपात होगा वो उसी में रह जाएगा, यानी चेंज ही नहीं होगा। और आपको हम यहाँ खुद ही बता दिए कि चेंज एक्चुअली होता क्या है, तो साइन कोस में होता है, कोस साइन में होता है, टैन कोट में होता है, कोट टैन में होता है। ये चीज हमें भी बताया है। लेकिन अगर 0 और 180 और 360 की बात करें तो चेंज ही नहीं होगा। ये अभी बताना चाह रहे हैं आपको। अब एक चीज और मुझे एक बात बताइए सर, आपको क्या बताना है, तो सर अभी आप y एक्सिस की बात कर रहे थे, यानी y एक्सिस पर जो कोण बन रहा है ना, वो बन रहा है 90 और 270, कितना, 90 और 270 का बन रहा है। तो सर y एक्सिस वाला पर क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा सर, इंटरचेंज होगा। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। और चेंज तो क्या होगा ये आप खुद ही बता सकते हैं कि साइन कोऑर्डिनेट, ये चीज आप सर याद रखें। क्या अब आते हैं यहाँ से आपके कंसेप्ट की ओर। ये हम आपके क्या किए, अभी तक बेस तैयार किए हैं सर, ये हम आपके लिए अभी बेस तैयार किए हैं। अगर ये चीज को अगर आपको फिर से अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। अगर इस चीज को समझ गए ना तो इसके बाद देखिए आप कितना फार्मूला स्वयं तैयार करिएगा। सबसे पहले तो हम यही बताएंगे कि ये होता कैसे है सर, ये साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा कैसे होता है। तो चलिए हम यहीं पे आपको प्रूव करके बता देते हैं कि ये कैसे होता है। ध्यान से देखिएगा सर, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए। हम आपको कंप्लीट यहाँ पे त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं और त्रिकोणमिति ही नहीं कोई भी टॉपिक हो यहाँ पे कंप्लीट हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम ये चीज बताने को प्रयास कर रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे होता है। हमको यहाँ देखिए, आपको मेरे ध्यान से सुनिएगा, हम आपसे ये बोलना चाह रहे हैं ना कि ये जो कोण है ना किसके लिए है, तो 90 डिग्री। यानी सर ये जो केस बन रहा है, क्या सर, केस जो बन रहा है ना वो 90 डिग्री के लिए बन रहा है। कितना डिग्री के लिए बन रहा है, तो 90 डिग्री के लिए बन रहा है केस। और आप खुद बताइए कि क्या 90 में चेंज होता है क्या, यानी 90 तो y एक्सिस पर है सर और y एक्सिस पर चेंज होता है। अगर यही चीज यहाँ पे 270 रहता ना तो हम बोलते कि क्या 270 पर चेंज होता है क्या, तो आप बोलिएगा सर बिल्कुल होता है, क्योंकि ये y पर आता है और एक y एक्सिस पर जो भी आपके एंगल होते हैं ना वो उस पर चेंज होते हैं। एक्स एक्सिस वाला की बात करेंगे ना तो एक्स एक्सिस पर क्या क्या होता है, 0, 180 और 360 होता है और इस पर नो चेंज होता है। फिलहाल मुझे फ्रेंड्स आप यही बता दीजिए कि केस किसका बन रहा है, तो 90 का बन रहा है। केस किसका बन रहा है, तो 90 का बन रहा है। यानी सर आपको बोलिएगा कि ये जो 90 है ना ये खंभा है,
क्या है, ये 90 डिग्री का खंभा है। क्या है, ये 90 डिग्री का खंभा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या बताना है सर, ये 90 में से थीटा घटा रहे हैं, 90 में से थीटा यानी कुछ घटा रहे हैं, एंगल के जगह पर हम कुछ घटा, सपोज जैसे यहाँ पे हम 10 घटा दिए, तो 90 में से 10 घटाइएगा, तो 90 में से 10 घटाइएगा तो क्या होगा, 80 होगा। और 80 किस क्वाड्रेंट में होता है, 80 किस क्वाड्रेंट में होता है, तो सर आप बोलिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ऐसे भी आप नहीं समझे ना, तो मेरे साथ ऐसे समझिए, ये देखिए सर, ये आपका 90 डिग्री का खंभा है, ये क्या है, ये आपके 90 डिग्री का खंभा है। अगर 90 डिग्री में हम कुछ जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और कुछ घटाएंगे तो क्या करेंगे, पीछे बढ़ जाएंगे। कुछ जोड़ेंगे तो आगे और कुछ घटाएंगे तो क्या होगा, पीछे। तो सर हम घटा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, और पीछे यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके गिर जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आगे गिर जाएंगे। और आप खुद ही बताइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होता है। तो सर आप यही पहले बता दीजिए कि यहाँ जो होगा ना वो सब क्या होगा, तो वो सब प्लस होगा। और अगर हम प्लस नहीं भी लिखे ना तो अपने दिल पे नहीं लीजिएगा, सर प्लस नहीं लिखा जाता इसलिए आप भी नहीं लिखिएगा, लेकिन हम समझाने के लिए लिख दिए। आपको स्टार्ट में ही आप बताएं कि सर केस 90 डिग्री का है और 90 डिग्री में चेंज होता है, साइन जो होता है वो किस में चेंज होता है, तो साइन जो होता है ना कॉस में चेंज होता है। यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। सर ये cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin थीटा होगा। और आप खुद ही बताए थे कि 90 डिग्री केस में चेंज होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो सर ये tan जो होता है ना वो कोट में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, कोट में चेंज होता है। इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ा, कोट लिखना पड़ा। आप खुद ही बताइए कि अगर कोट रहता तो क्या चेंज होता, ये tan में चेंज होता, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। सर सेक किस में चेंज होता है, ये होता है कोसेक में, किस में चेंज होता है, कोसेक में। इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कोसेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, तो सर ये सेक थीटा होगा। अब आपको यहाँ से क्लियर वे में समझ में आ रहा होगा कि सर ये क्यों होता है। अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है ना तो यही नहीं और आगे आपको हम बताएंगे कि अगर ये माइनस वाला को आप समझ गए तो प्लस वाला को देखिए कैसे, कितना इजी वे में समझिएगा। एक बार फिर से इसको आप समझने का प्रयास करिए, हम आपके लिए 5 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी समझिए फ्रेंड्स। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब हमने यहाँ पे एक अच्छा खासा और फार्मूला तैयार करने वाले हैं। क्या तैयार करेंगे सर, इस बार हम तैयार करेंगे अगर यहाँ पे प्लस रहता, क्या रहता सर, प्लस रहता। ये आपके फार्मूला तैयार हुआ है, ये चीज को आप इग्नोर नहीं करिएगा। ये क्या है, ये फार्मूला तैयार हुआ है और इस चीज को इग्नोर नहीं करिएगा। ठीक, यहाँ से एक रिजल्ट हम आपको तैयार करके देते हैं और एक अच्छा खासा रिजल्ट। ये तो आप बचपन में पढ़े थे, लेकिन अब तो क्या हो गए, बचपन आपको तो है नहीं, तो बचपन नहीं है, बचपना नहीं है, थोड़ा सा और आपके बुद्धि में इंक्रीज होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे एक चीज हम आपको तैयार करके देना चाहते हैं। सर क्या दीजिएगा, ध्यान से आप सुनिएगा, और ये अगर ध्यान से आप सुन लिए तो देखिएगा क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। सर यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ जो है ना साइन का एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा 90 माइनस थीटा, और यहाँ कॉस का एंगल क्या दिखाई दे रहा है, थीटा। साइन का एंगल 90 माइनस थीटा, कॉस का एंगल थीटा। हमेशा ये चीज याद रखिएगा ना कि ये दोनों कोण का योगफल 90 होगा। सर ये केस में क्या, ये केस में यानी साइन जो हो रहा है वो कॉस में चेंज हो रहा है ना, तो इस केसेस में साइन और कॉस का एंगल ऑलवेज जोड़िएगा तो 90 आएगा। क्या आएगा सर, 90 आएगा। जोड़ के देख लीजिए, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, प्लस थीटा माइनस थीटा कट के बर्बाद हो गया, थीटा बच गया, 90 बच गया। यानी यहाँ देख रहे होंगे कि दोनों कोण का योगफल 90 आ रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉस का एंगल क्या है, तो 90 माइनस थीटा है। यहाँ साइन का एंगल क्या है, थीटा है। ये दोनों को जिस दिन आप जोड़िएगा उसी दिन आप दोनों कोणों का योगफल 90 पाइएगा। जोड़ के देखिए, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, प्लस थीटा माइनस थीटा कट के क्या दे देगा, यहाँ पर रिजल्ट क्या दे देगा सर, तो आपका 90 दे देगा। ये चीज को हम बताना चाहें और ये चीज को अपने दिल और दिमाग में सजा के रखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मुझे
प्लस में अगर हल करना रहता, यानी प्लस के लिए फॉर्मूला तैयार करना रहता, तो हम क्या करते सर, प्लस में तैयार करना रहता तो बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। क्या करना है सर, थोड़ा सा वेट करना है मेरे साथ। अगर साइन 90 प्लस थीटा है सर, यहाँ पे क्या है, प्लस थीटा है। अगर यहाँ पे कोस 90 प्लस थीटा है, टेन 90 प्लस थीटा रहे, कोट 90 प्लस थीटा रहे, सेक 90 प्लस थीटा रहे और कोसेक 90 प्लस थीटा रहे। सर ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये फार्मूला तैयार कर रहे हैं। क्या तैयार कर रहे हैं, फार्मूला। अगर आप भी इस चीज को अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो आपको भी एक दो बार इस चीज को देखिए। अभी जो लेक्चर देख रहे हैं ना, इस लेक्चर के देखने के बाद स्वयं अपने कॉपी पर इस चीज को बनाइएगा और इस चीज से आप कितना सीख पाइएगा वो आपको जब बनाइएगा तो ये महसूस होगा। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, अगर मुझे प्लस में तैयार करना रहता तो अब आप मुझे बताइए कि केस किसका बन रहा है। सर आप मुझे बताइए केस किसका बन रहा है, तो सर अभी भी मुझे 90 डिग्री का केस ही दिखाई दे रहा है और 90 डिग्री पर चेंज होता है। 90 डिग्री पर जब चेंज होता है तो वो तीन जो होता है ना, साइन कोस में चेंज होता है, टेन कोट में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है, कोसेक सेक यही ना चेंज होता है। और ऐसा कुछ तो नहीं है कि हमने अंतरिक्ष पर से चेंज करने के लिए कुछ लाएंगे, यही होता है सर चेंज। तो अब मुझे एक बात बताइए कि 90 में कुछ जोड़ रहे हैं, ये खंभा किसका है, तो 90 का है। अगर 90 में कुछ जोड़ेंगे तो आगे ना बढ़ेंगे, अगर 90 में कुछ जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कुछ घटाए थे तो पीछे बढ़ के फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर गए थे और इस बार मुझे कुछ जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो आप किस क्वाड्रेंट में पहुंचिएगा, तो सर इस बार ना हमको सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में गिर जाएंगे। सर आप मुझे एक बात बताइए कि क्या सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस होता है, तो आप जल्दी से बताइएगा। सर सेकंड क्वाड्रेंट में आपने लिखवाया है साइन और कोसेक प्लस होता है, ये कैसे होता है, तो आप ऐसे भी तो देखिए, याद नहीं हो रहा है ना, तो आप ऐसे समझिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट से तो मुझे एकदम निफिक्र ही है कि उसमें सब प्लस होगा ही होगा। सेकंड क्वाड्रेंट का आपको दिक्कत हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का याद करने में, तो आप ऐसे समझिए। सर ये जो साइन और कोसेक है ना, ये दोनों का गुणनफल क्या होता है, एक होता है। दोनों का गुणनफल क्या होता है, एक होता है। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो टेन और कोट का गुणनफल क्या होता है, एक होता है। इसके लिए आप ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में इस चीज को याद रख लीजिएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी कुछ ऐसा ही बनेगा, सेक और कोसेक। सेक और कोसेक का गुणनफल क्या होगा, तो सर एक होगा। इसके लिए आप ये चीज को फोर्थ क्वाड्रेंट में भी याद ऐसे अक्सर याद कर सकते हैं। कुछ अपने से सोचिएगा ना, तो नहीं सोचिएगा तो आपका माइंड डेवलप कैसे करेगा, आप स्वयं ही बताइए। ठीक है ना। तो आपका सेरेब्रम काफ़ी ज़्यादा तेज होने चाहिए। आइए बढ़ते हैं और हम आपको बता रहे थे सर कि अगर 90 में कुछ जोड़ेंगे, यहाँ थीटा की जगह पर मान लेते हैं 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ठीक है ना। थीटा की जगह पर 0 और 90 के बीच ही लेना है, ये चीज़ आपको खुद ही मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 90 में बढ़ रहा है। तो थीटा की अगर जगह पर हम 10 ले लिए तो 90 + 10 100 होता है। और 100 आप खुद बताइए कि किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा का मान होता है वो 90 और 180 के बीच होता है। इसलिए क्या होगा सर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये 90 + थीटा होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस होता है। सर देखिए, साइन यहाँ है तो ये प्लस होगा, कोसेक यहाँ है तो सर ये प्लस होगा, यही ना होगा। और बाकी चीज क्या हो जाएगा सर, तो बाकी चीज तो माइनस होगा। बाकी चीज क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे कोस भी माइनस हो जाएगा, टेन भी माइनस हो जाएगा, कोट भी माइनस हो जाएगा, सेक भी माइनस हो जाएगा। और केस 90 का बन रहा है तो ये चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, ये हो जाएगा कोस में चेंज होगा, यानी क्या हो जाएगा सर, कोस थीटा। यानी अब आप क्लियर में ये बोल सकते हैं कि साइन 90 - थीटा या साइन 90 + थीटा, दोनों केसेस में क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। लेकिन यहाँ देखिए, साइन को लिए हो गया कोस, 90 - थीटा रहता था ना, तो प्लस में यहाँ पे साइन थीटा किए थे। लेकिन इस बार कोस 90 + थीटा है ना, तो सर यहाँ पे हो जाएगा, जो क्या होगा, तो वो हो जाएगा साइन थीटा। ये चीज को आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका tan 90 प्लस थीटा होगा ना, वो माइनस कोट थीटा होगा। सर क्या होगा? माइनस कोट थीटा हो जाएगा। अगर ये चीज को याद रखते हैं ना, तो आप कितना भी, क्या हमने क्या बोला कि कितना भी एंगल का मान निकालना चाहते हैं ना, तो आप इजी वे में निकाल लीजिएगा। और यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्या ये चीज को डायरेक्ट क्वेश्चन बोल देगा ना कि 120 का मान या 1030 का मान या 2100 समथिंग का मान निकालने के लिए, तो कितना जल्दी आप निकाल दीजिएगा इसके सहारे से। वो हम आपको क्वेश्चन में भी बताएंगे इसका यूज कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे कोट 90 प्लस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा सर माइनस में tan थीटा हो जाएगा। उसके बाद सेक 90 प्लस थीटा, सर ये जो होगा ना वो माइनस में हो जाएगा कोसेक थीटा। अच्छी बात है। यहाँ पे कोसेक 90 माइनस प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा प्लस में आपका हो जाएगा सेक थीटा। क्या यहाँ तक हम आपको समझा पाए क्या? सर अगर यहाँ तक आप समझ पाए तो यहाँ पे हम लोग प्लस के लिए और माइनस के लिए, प्लस के लिए और माइनस के लिए दो फार्मूला तैयार कर चुके हैं। प्लस और माइनस दोनों के लिए एक फार्मूला हम तैयार कर चुके हैं। ये चीज को आपको क्या करना था? नोट करना था। एक्चुअली आपको सब चीज को अपने माइंड में नोट करने के साथ साथ कॉपी पर भी आपको नोट करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि हम केवल वीडियो देख के ही मतलब बहुत अच्छे कर लेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। सर अगर आप केवल वीडियो देख के पढ़ ले तो ये चीज देखिए फ्रेंड्स, अगर आप केवल मोबाइल से ही पढ़ के आप ऐसे कहने का मतलब कि अगर नोट नहीं कर रहे हैं ना, तो आधा अधूरा ज्ञान वाला कहानी हो जाएगा। ठीक है ना? अगर नोट करते हैं तो एक्चुअली आप नोट अपने से करते हैं ना, तो उसी समय आपको 50% याद हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम प्रैक्टिस या अपने जो भी पढ़े हैं उसको अगर प्रैक्टिस नहीं करें और हम सक्सेस हो जाएं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मूर्खता वाला बात है। ठीक है ना? आइंस्टीन ही क्यों नहीं आके आपको पढ़ा दें। अगर जिस दिन आपको मतलब रिवीजन नहीं करिएगा, सक्सेस नहीं तो नहीं ही होइएगा। और आज के समय जो फ्रेंड्स जो जमाना चल रहा है, यानी जो कोई भी एरिया में कंपटीशन जो है ना, वो पढ़ने से सक्सेस नहीं मिलेगा, बहुत पढ़ने से सक्सेस मिलेगा। आज के समय आप खुद ही देख लीजिए, जो कटअप बन रहा है दिन पर दिन कितना हाई जा रहा है। पर मतलब जो भी आपके 5 नंबर 7 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हर बार इंक्रीज हो ही रहा है। इसलिए आपको क्या करना है? पढ़ना नहीं, बहुत अच्छा से पढ़ना है। आइए देखिए, अब हम आपके साथ एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे तैयार करके दे रहे हैं। और इस बार जो कंसेप्ट है ना, वो आपके केस किसका बनेगा सर? तो इस बार जो केस बनेगा ना, वो आपका बनेगा 180 का। किसका बनेगा सर? 180 का कंसेप्ट बनेगा। और ये भी आपको फार्मूला की तरह ही याद रखना है। अगर ये चीज आपको याद रहता है तो देखिए, एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि जो भी कंसेप्ट या ट्रिक निकलता है ना, वो आपके बेसिक फार्मूला से ही निकलता है। अगर हम आपसे बोलते हैं ना कि साइन कितना सर? साइन 180 और माइनस थीटा रहे, कोस 180 और माइनस थीटा रहे, यहाँ पे अगर tan 180 और माइनस थीटा रहे। एक चैप्टर ही है डिग्री रेडियन और ग्रेड। क्या डिग्री रेडियन और ग्रेड? वो चीज हम बताएंगे। एक्चुअली यहाँ पे 180 डिग्री है ना, इसको पाई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पाई भी लिखा जा सकता है त्रिकोणमिति में। हालांकि आप मुझे एक बात बताइए कि जब मेंसुरेशन पढ़े थे तो पाई का वैल्यू कितना लिए थे? 22/7 या 3.14 समथिंग ऐसे लिए थे। लेकिन यहाँ पे जो रेडियन में लिखा जाता है ना, वो पाई में लिखा जाता है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर? यहाँ पे आप पाई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं पाई, और माइनस में क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? सेक पाई, और माइनस में क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कोसेक पाई यानी 180, और माइनस में क्या हो जाएगा? थीटा होगा। अब यहाँ से सर क्या फार्मूला बनेंगे, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे ना। तो अब इसके बाद मुझे खुद फार्मूला नहीं बनाने होंगे, आप खुद सर ये चीज अगर इसके पहले हम पढ़ाए सीख लिए होंगे ना, तो इसके बाद देखिए खुद आप ये फार्मूला को आप बना लीजिएगा। कैसे? सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि केस किसका बन रहा है? तो सर आप बोलिएगा सर 180 का बन रहा है।
हम यहाँ पे क्लियर में देख के बता सकते हैं कि ना, केस 180 का बन रहा है, यानी 180 डिग्री पर नो चेंज, 180 डिग्री पर नो चेंज, साइन साइन ही रह जाएगा, कॉस कॉस ही रह जाएगा, टेन टेन ही रह जाएगा, कॉट कॉट ही रह जाएगा, सेक सेक ही रह जाएगा, कोसेक कोसेक ही रह जाएगा। ये कहने का मेरा मतलब है, अब केस तो आपको समझ में आ गया। अब आपको ये देखना है ना कि ये जो 180 माइनस थीटा हो किस क्वाड्रेंट में जाके गिर रहा है, यानी किस क्वाड्रेंट में होगा। आप मुझे बताइए कि 180 का खंभा ये है क्या, तो बोलिएगा बिल्कुल ये है सर, ये है खंभा, 180 का ये खंभा है। इसमें अगर कुछ घटाएंगे तो पीछे हो जाएंगे, कुछ घटाएंगे तो पीछे हो जाएंगे, अगर जोड़ेंगे तो क्या होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगर इसमें हम कुछ घटाएंगे तो पीछे हो जाएंगे, और पीछे जाके हम सेकंड क्वाड्रेंट में गिर जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस होता है। तो सर यहाँ पे देखिए साइन है ना, तो साइन प्लस होगा और कोसेक प्लस होगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा, तो सर बाकी सब आपका हो जाएगा माइनस माइनस। केस 180 के केस में क्या होता है, तो चेंज ही नहीं होगा, यानी यहाँ पे साइन ही थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ही थीटा होगा, पर माइनस के साथ कॉस थीटा होगा। यानी अब मेरा जो फार्मूला तैयार हो रहा है, साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है सर, माइनस कोस थीटा होता है। टेन 180 माइनस थीटा, यहाँ जो होगा ना सर वो आपका माइनस में टेन थीटा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप भूल चूक से माइनस छोड़ दीजिएगा, फिर तो बर्बाद हो जाएगा। कोट 180 को मतलब हम बोले ना पाई, ये रेडियन में होता है, ये डिग्री में होता है, और एक ग्रेड में भी होता है, तो वो चीज को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप मुझे बताइए कि पाई और 180 क्या दोनों चीज को बराबर एक दूसरे के बराबर होता है, यानी 180 और 180 के लिए क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, यानी कोट पाई माइनस थीटा, ये सर होता है आपका क्या होता है, तो ये माइनस में आपका हो जाता है, चेंज ही नहीं होगा, पहली बात तो चेंज ही नहीं होगा, ये कोट ही आके बैठ जाएगा। सेक 180 माइनस थीटा, ये माइनस में हो जाएगा सेक थीटा। अब माइनस में सेक थीटा तो आपको लिखने आता ही होगा, कैसे लिखते हैं आइए यहाँ पे आपको बता दें। कोसेक 180 और माइनस थीटा ये प्लस में होगा सर, क्या होगा प्लस में, क्योंकि ये जो है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में गिर रहा था, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्चुअली साइन और कोसेक ही प्लस होता है, इसके लिए ये कोसेक प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये कोसेक जो है ना वो प्लस होगा सर। ये आपके फार्मूला की तरह इस चीज को याद रखना है, इस चीज को क्या करना है, फार्मूला की तरह याद रखना है। और आप खुद ही एक बात बताइए कि आप ये खुद तैयार कर सकते हैं कि नहीं, क्या ये बात हम समझा। इसके पहले जो बेसिक चीज और जो हम पॉइंट लिखवाए हैं उस पॉइंट पर और जो बेसिक बातें पर अगर ध्यान दिए हैं तो आप ये खुद ही तैयार कर सकते हैं सर, ये खुद ही आप तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो प्लस वाला है ना, आप अपने मन में सोच के बताइए कि ये जो भी प्लस वाला तैयार करने वाले हैं वो क्या रिजल्ट बनेगा, जो प्लस वाला तैयार करने वाले हैं उसके लिए मुझे क्या रिजल्ट बनेगा। सर रिजल्ट आप तो यही बताएंगे ना कि इस बार जो प्लस है तो प्लस किस क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी 180 में इस बार कुछ जोड़ रहे हैं। ये आपका फार्मूला की तरफ तैयार हो गया। इस चीज को हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, और आप नोट कर लिए होंगे। क्या कर लिए होंगे, आप नोट कर लिए होंगे। अच्छी बात है, नोट तो करना ही पड़ेगा, नोट तो सर करना ही पड़ेगा। अगर सक्सेस होना है तो आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करना पड़ेगा। अब बताइए कि साइन 180 माइनस थीटा का कहानी चल गया है, अब कहानी किसका चलेगा, तो सर अब यहाँ पे प्लस का चलेगा। अब कहानी किसका चलेगा, अब यहाँ पे प्लस का कहानी चलेगा। और आप मुझे बताइए कि 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप यही बताइए कि 180 का खंभा कहाँ है। सर 180 का खंभा यहाँ मुझे दिख रहा है, और इसमें इस बार ना घटा नहीं, इस बार जोड़ रहे हैं। सपोज हम 10 ही जोड़ लिए, 20 ही जोड़ लिए, 30 ही जोड़ लिए। सपोज अगर हम 180 में ना 20 जोड़ लिए तो आप बोलिएगा सर 200, आप बोलिएगा 200, और आप खुद ही बताइए कि 200 किस क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि जो 200 होता है ना, ये 200 जो है ना वो हम जस्ट लाइक एंगल
और आप मुझे बताइए कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल का जो वैल्यू होता है ना वो 180 और 270 के बीच होता है। तो 200 भी मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आके गिर जाएगा सर, 200 भी मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आके गिर जाएगा। इसलिए अब आप खुद ही बता दीजिएगा कि 180 में अगर कुछ भी जोड़ेंगे तो हम आगे पहुंचेंगे और आगे पहुंच के किस क्वाड्रेंट में गिर जाएंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में गिरेंगे। केवल गिर के मुंह फोड़ना नहीं है, ठीक है ना, गिर के मुंह नहीं फोड़ लेना है, बस ये समझना है। अब आप मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में खुद बताइए क्या क्या प्लस होता है। तो यहाँ पे सर tan और cot, tan और cot प्लस होता है। तो देखिए ये tan है तो सर ये प्लस हो जाएगा, ये cot है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और बाकी सब क्या होगा सर, तो बाकी यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। यानी सर ये जो होगा ना वो आपका माइनस हो जाएगा, ये जो है ना ये आपका माइनस हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताइए कि केस तो 180 का ही बन रहा है, तो नो चेंज होगा। यानी साइन 180 माइनस थीटा रहे तो उसके लिए तो फार्मूला तैयार किए ही थे। अब प्लस के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन 180 प्लस थीटा सर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। कोस 180 प्लस थीटा तो ये सर हो जाएगा माइनस में आपका cos थीटा हो जाएगा। ये cos ही सर क्यों लिख दे रहे हैं, इसलिए कि केस 180 के केस में क्या होता है, चेंज ही नहीं होता है। tan 180 प्लस थीटा यहाँ पे प्लस में हो जाएगा tan थीटा सर प्लस में हो जाएगा tan थीटा, ये चीज आपको याद रखना है। cot 180 यानी पाई, cot 180 यानी पाई, यानी cot पाई प्लस थीटा सर यहाँ पे प्लस में cot थीटा हो जाएगा। आप प्लस में क्या बोलेंगे, cot थीटा बोलेंगे। ये चीज कैसे क्यों आ रहा है ये सब चीज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके मन में ऐसा लग रहा होगा कि इससे बेहतर कहीं मिलेगा तो ये आपका भूल है। देखिए सर सेक पाई प्लस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा सर, माइनस में हो जाएगा सेक थीटा। कोसेक 180 प्लस थीटा यहाँ पे माइनस में हो जाएगा कोसेक थीटा। तो सर यहाँ से हम ये चीज दो ज्ञान दो कंडीशन यानी दो जो केस बना ना, यानी 180 में दो केस बना, एक तो प्लस के साथ केस बना और एक बना था माइनस के साथ। वैसे ही इसके पहले 90 के लिए भी दो केस बना था, एक प्लस वाला बना था और एक सर माइनस वाला बना था। यानी हम यहाँ पे दो केसेस वाले कहानी को समाप्त कर चुके हैं, 90 और 180 का, और उसमें भी दो कंडीशन था। ओके, अब इसके आगे बढ़िएगा तो सर आप बोलिएगा सर इस बार ना मुझे कहाँ पहुंचना है, तो इस बार मुझे 270 के पास पहुंचना है, और इस बार मुझे 270 के पास पहुंचकर एक अच्छा खासा फार्मूला तैयार कर लेना है। इस बार मुझे 270 के पास पहुंचकर एक अच्छा खासा फार्मूला तैयार कर लेना है। फिलहाल ये चीज को आप एक बार समझिए, समझना बहुत बड़ी चीज होती है, रटना तो बात की बात है, रटिएगा भूल जाइएगा, ठीक है ना। अगर आप कोई भी चीज को रट रहे हैं या कोई भी चीज को याद कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं ना कि वो हमको हमेशा के लिए याद रहे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो तो हम भी पागल नहीं हो जाएगा क्या, कितना चीज आप याद रखिएगा। तो ये देखिए भूलना बहुत अच्छी बात है सर, भूलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय पर याद आ जाए उससे भी बहुत अच्छी बात ये होता है। अगर आप भूल रहे हैं और वो चीज आपको समय पर याद आ जाता है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। भूलिए, ये नेचुरल चीज होती है सर भूलना। आगे बढ़ते हैं, और इस बार जो हम कंडीशन को फॉलो कराएंगे ना, यानी इस बार जो मेरा केस बनेगा ना वो किसके लिए बनेगा, तो सर 270 के लिए बनेगा। तो 270 का कहानी यहाँ पे अब हम चलाएंगे। तो 270 में आप खुद ही बताइए कि 270 में सर चेंज होता है क्या, तो आप खुद बोलिएगा हंस के कि बिल्कुल सर, ये 270 जो है ना वो y अक्ष पर बनेगा। किस पर बनेगा सर, ये y अक्ष पर बनेगा, और y अक्ष पर जितने भी कोण बनते हैं ना वो चेंज होते ही होते हैं, तो ये चेंज होगा। चलिए ये तो डिसाइड कर लिए। हमको 270 में दो कंडीशन को बनाना है। कितने कंडीशन को बनाना है, दो कंडीशन को, एक माइनस के साथ बना लीजिए सर और एक प्लस के साथ बना लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम माइनस को ही देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सबसे पहले माइनस को ही देख लेते हैं। यानी साइन 270 माइनस थीटा कोस 270 माइनस थीटा, ये क्या होगा अभी हम तैयार करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं।
चलिए सर, हम आपके लिए तैयार कर चुके और आप खुद ये एक बात बताइए कि 270 में बोल दिए पहले ही कि चेंज होता है, ऐसा नहीं कि बाद में सर बोलिए कि सर चेंज ही नहीं होता है, ऐसा नहीं, 270 पर चेंज होता है। अब 270 में कुछ जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो सर यहाँ पे कुछ घटा रहे हैं। और यहाँ देखिए 270 का खंभा ये है, 270 का खंभा कौन है, ये है। कुछ घटाएंगे तो बैक न चले जाएंगे, कुछ घटाएंगे तो बैक न चले जाएंगे और बैक जाके थर्ड क्वाड्रेंट में गिर जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में सर क्या क्या प्लस होता है, तो आप बोलिएगा सर थर्ड क्वाड्रेंट में ना tan और cot प्लस होता है, tan और cot प्लस होता है। तो आइए हम फिर से tan और cot के साथ प्लस लगा देते हैं, tan और cot के साथ प्लस लगा देते हैं और प्लस हम लगा दिए। अब ये चीज को आप ध्यान से देखना है कि सर क्या देखना है, आपको यही चीज देखना है कि अगर मुझे 270 का कंडीशन रहे तो चेंज करते हैं साइन कोस में, कोस साइन में, tan कोट में, कोट tan में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से जो होगा ना वो साइन 270 माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस में आपका हो जाएगा सर कोस, क्या होगा सर कोस, cos थीटा हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पे साइन। क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि चेंज हो रहा है, 270 में चेंज होता है। यहाँ tan जो है होगा ना वो कोट में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा। और ये कोट जो है ना वो आपका किस में चेंज होगा, तो सर tan में चेंज होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, सेक जो होगा वो कोसेक में चेंज होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक 270 माइनस थीटा कोसेक थीटा, क्या कोसेक थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो देखिए यहाँ से भी एक फार्मूला के रूप में तैयार करके ला दिए, यहाँ से भी हम लोग क्या किए, एक फार्मूला के रूप में तैयार करके ला दिया और ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम प्लस की ओर बढ़ते हैं। अगर मुझे प्लस जिस दिन दिखाई दे, क्या सर, प्लस जिस दिन दिखाई दे उसके लिए क्या कंडीशन होगा, तो अगर यहाँ पे प्लस रहे तो आप क्या करिएगा, देखिएगा सर 270 में कुछ जुट रहा है और 270 में कुछ जुट रहा है तो आगे बढ़ेगा, यानी देखिए इसमें कुछ जुट रहा है तो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के फोर्थ क्वाड्रेंट में गिर जाएगा, आगे बढ़ के फोर्थ क्वाड्रेंट में गिर जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, तो सर सेक और कॉस, सेक और कॉस यही दो प्लस होता है। अब इसके लिए आप खुद ही तैयार कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, प्लस वाले खुद तैयार करिएगा कि नहीं, तो आप करिएगा। अगर एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप मेरे बात को ध्यान से सुनिए और प्लस वाले को खुद तैयार कर लीजिएगा। इससे आपके क्या होगा, इससे आपके थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं और इस बार हम प्लस को नहीं, ये प्लस को आपके लिए छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ के 360 की कहानी पर पहुंचते हैं। किस पर पहुंचते हैं सर, 360 की कहानी पर पहुंचते हैं। तो आइए हम 360 की चीज को बताते हैं। देखिए सर, अगर 360 यहाँ रहता, क्या रहता 360, और इसमें भी तो दो कंडीशन बनेगा ना, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, यानी साइन 360 माइनस थीटा, कोस 360 और माइनस थीटा, tan 360 और माइनस थीटा, उसके बाद कोट 360 और माइनस में थीटा, उसके बाद सेक 360, क्या सर, सेक 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 और माइनस थीटा। अगर ये चीज से मुझे फार्मूला तैयार करना है तो कैसे तैयार करेंगे, आइए हम आपको तैयार करके बताते हैं। देखिए 360 का खंभा कहाँ है, तो यहाँ है। कुछ यहाँ पे जुड़िएगा तो आगे बढ़िएगा और घटाइएगा तो पीछे बढ़िएगा। तो हम घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। मान लेते हैं ना कि थीटा की जगह 60 घटा दिए, तो अगर 360 में 60 घटाइएगा तो 300 आएगा, और 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। इसलिए आप बोलिएगा सर कुछ घटाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस, सेक और कॉस
ये क्या होता है, प्लस होता है। तो देखिए सेक और कॉस, यानी कॉस वाला यहाँ पे है और सेक वाला यहाँ पे है, और बाकी सब क्या हो जाएगा, तो सर बाकी आपका माइनस हो जाएगा, यानी ये चीज माइनस हो जाएगा, ये चीज माइनस हो जाएगा, और ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं? अब आप मुझे बताइए कि 360 है तो ये एक्स एक्सिस पर, और 360 एक्स एक्सिस पर है तो सर चेंज ही नहीं होता है, यानी साइन साइन ही रह जाएगा, साइन साइन ही रह जाएगा, कॉस कॉस ही रह जाएगा, टेन टेन ही रह जाएगा, कॉट कॉट ही रह जाएगा, सेक सेक ही रह जाएगा, ये वो चीज हो जाएगा। और ये चीज हम आपके साथ मजाक नहीं कर रहे हैं सर, ये आपका फार्मूला तैयार हो रहा है, और आप ऐसा आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी में फार्मूला तैयार हो रहा है, तो इसके लिए मुझे बेस तैयार करना पड़ा था कि नहीं? आप खुद बताइए कि इसके लिए मुझे बेस तैयार करना पड़ा था कि नहीं? अगर वो बेस आपको नहीं याद रहता तो क्या ये चीज आपको इतना अच्छा से याद या इतना अच्छा से तैयार कर पाते क्या? नहीं कर पाते ना, तो बेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वैसे भी तो हम आपको क्या समझाएं, आप जानते हैं कि कोई भी वृक्ष होगा तो उसका अगर जड़ मजबूत नहीं होगा तो एक बार हवा पानी आएगा कहाँ उजिया कर लेके जाएगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो बेस बहुत बड़ी मायने रखता है, इसके लिए मुझे बेस तैयार करके ये फार्मूला तैयार करना पड़ता। डायरेक्ट ये चीज आपको बताते ना तो पल्ले नहीं पड़ता, बोलते हैं कि ये सर ये हमको है ना, ये मतलब बाउंस हो रहा है, बाउंस समझ रहे हैं ना, बाउंस ऊपर ऊपर पार हो रहा है, ऐसा आपको कहानी आता। तो बेस इसके लिए तैयार करना पड़ा। और हम यही चैप्टर नहीं, देखिए हम कोई भी चैप्टर को पढ़ाएंगे तो क्यों के साथ पढ़ाएंगे, कैसे के साथ पढ़ाएंगे, और एक बार इस वे में अगर पढ़ लेते हैं ना तो कभी जीवन में आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना, कभी जीवन में आपको तकलीफ नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, और बात से नहीं, फिर भी हम लोग एक बात से नहीं काम पर, हमेशा काम पर विश्वास करना चाहिए, ठीक है ना सर, काम पर। जिस दिन अपने काम को लगन के साथ करिएगा ना, सक्सेस हो ही नहीं सकता कि सक्सेस नहीं मिले। एक दिन सक्सेस भी शर्मिंदा होकर आपके पास आएगी और हाथ जोड़ के बोलेगी, बोलिए भी आपको सर आपका मतलब क्या ख्वाहिश से है, क्योंकि आप जिस लगन से काम किए हैं ना उस लगन से सक्सेस के भगवान भी आके नतमस्तक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको कंटिन्यू मेहनत करने पड़ेगी। आइए देखिए हम आपको बताते हैं कि tan 360 माइनस थीटा है तो सर माइनस में यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, कोट 360 माइनस थीटा है तो सर क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस में कोट थीटा हो जाएगा, ये चीज हो रहा है। सेक 360 माइनस थीटा तो क्या होगा सर, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा सेक थीटा, ये चीज तो बचपन वाला कहानी आ जाएगा सर। ये अब तो मुझे थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, अब वैसे मन में आपको लग रहा होगा, लेकिन क्या आप अगर कोई भी कॉमेडी वीडियो देखते हैं या कोई भी इंटरटेनमेंट वाला वीडियो देखते हैं या लड़की वाला कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको मतलब बोरिंग नहीं होता है ना, तो पढ़ाई में बोरिंग होगा, बेवकूफ कहेंगे पढ़ाई में बोरिंग हो रहा है। चलो पर यहाँ ध्यान से देखो, कोसेक 360 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा कोसेक थीटा, माइनस में हो जाएगा कोसेक थीटा, ये चीज को आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ से भी हम लोग क्या कर लिए, ये फार्मूला की तरह से तैयार किए हैं, और अब जो हम यहाँ पे फार्मूला तैयार करने वाले हैं ना, मेरा मेन मकसद इसके बाद वाले फार्मूला से था, और वो फार्मूला अगर याद रहता है तो जो छोटी सी गलती होती है त्रिकोणमिति में वो गलती आपका कभी नहीं होगा, वो आपका कभी नहीं होगा इसके बाद वाले फार्मूला को अगर हम आपको बताएंगे तो। फिलहाल आप ये बताइए कि क्या सर इससे आप प्लस वाला ज्ञात कर सकते हैं, तो चुपके से बताइएगा बिल्कुल सर कर सकते हैं। आइए हम आपके लिए यहाँ फिर से एक काम देते हैं कि सर अगर यहाँ प्लस रहता यानी साइन 360 प्लस रहता, कोस 360 प्लस रहता, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता और कैसे मुझे तैयार करते हैं। तो सर यही तो आप चीज बता रहे हैं इसके पहले कि अगर माइनस रहता तो हम पीछे हो जाते, और थर्ड माइनस रहता ना, माइनस रहता तो पीछे होके थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जाते। अगर यहाँ पे हम 360 में कुछ जोड़ेंगे तो किसमें पहुंच जाएंगे सर, यहाँ पे फिर से फर्स्ट में पहुंचेंगे, और जिस दिन आप फर्स्ट में पहुंचिएगा उसमें सब प्लस होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है सर, ऑल पॉजिटिव होता है, यानी इस पर आप प्लस वाला स्वयं ज्ञान कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, स्वयं ज्ञान कर दीजिएगा। आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा।
आगे बढ़ते हैं और एक नया कंसेप्ट की ओर और नया फॉर्मूला को तैयार करते हैं। ध्यान से आप देखिएगा फ्रेंड्स, ये चीज अभी जो हम बताने वाले हैं, ये चीज को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बहुत छोटी छोटी गलती आप यहाँ पे नहीं करिएगा। चलिए अब हम आपके साथ एक अच्छा खासा डिस्कस करते हैं। साइन हम बोलते हैं ना कि 0 डिग्री और माइनस थीटा है सर, क्या रहे 0 डिग्री और माइनस थीटा रहे, कोस 0 डिग्री और माइनस थीटा रहे, टेन 0 डिग्री और माइनस थीटा रहे, कोट 0 डिग्री और माइनस थीटा रहे, सेक 0 डिग्री माइनस थीटा रहे। सर ये क्या आप लिख रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा सर रिलेट कर लीजिए। यहाँ से एक अच्छा खासा चीज आपको देंगे जो आपको खुशी महसूस होगा। ये चीज ऐसा दे रहे हैं ना कि आपको बहुत खुशी महसूस होगा, और आपको एक्चुअली में ये चीज से क्या होता है ना कि गलती हो ही जाता है वो क्वेश्चन। आइए हम आपके साथ यहाँ पे ये डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स हमने बोला कि साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, तो अब आप बताइए सर अच्छा केस 0 डिग्री का बन रहा है, केस 0 डिग्री का बन रहा है, यानी 0 डिग्री में क्या चेंज होता है, तो बिल्कुल बोलिएगा सर नो चेंज, क्या नो चेंज। चलिए यहाँ आप समझ गए कि केस 0 डिग्री का बन रहा है। फिर एक चीज आप बताइए, क्या बताइए सर, ये खंभा किसका है 0 डिग्री का है, इसमें अगर हम कुछ घटाएंगे तो पीछे आ जाएंगे, और कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, तो आगे पहुंचेंगे, और आगे यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके गिर जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आगे गिरेंगे तो सब प्लस होता है। एक्चुअली आप खुद ही बताइए कि अगर हम कुछ घटा रहे हैं तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या चीज प्लस होता है, तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोस प्लस होता है। तो देखिए ये कोस वाला है और यहाँ पे सेक वाला है, ये क्या होगा प्लस होगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा, यहाँ बाकी सब माइनस हो जाएगा। तो सर यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। अब आप मुझे बताइए कि 0 डिग्री केस में चेंज तो नहीं होता है, तो साइन साइन ही बन जाएगा। सर क्या बनेगा, साइन साइन ही बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कोस 0 डिग्री पर माइनस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में सर कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो माइनस में टेन थीटा हो जाएगा। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्यों ये रिपीट कर रहा है बातें, हमने इसलिए रिपीट कर रहा है ना कि अक्सर बच्चे यानी जो भी क्वेश्चन को बनाते हैं ना, ये इसके बदौलत से, यानी ये चीज की अगर नॉलेज नहीं रहता है ना, तो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को ना इसके त्रुटि से क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हैं। तो वो चीज आपको नहीं करना है। कोट 0 डिग्री माइनस थीटा, तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में आपका हो जाएगा कोट थीटा। यहाँ पे क्या हुआ सेक 0 डिग्री माइनस थीटा, तो प्लस में हो जाएगा सेक थीटा। ये चीज हमने बताया, और ये खुद ही आप बता सकते हैं कि सर माइनस में जो होगा ना वो कोसेक थीटा होगा। ये चीज सर हो गया, और यहाँ से अब क्या एक अच्छा खासा निष्कर्ष निकलेगा वो देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या बोल रहा है, ठीक है साइन क्या है, साइन अगर हम बोलेंगे कि 0 माइनस थीटा, तो आप बोलेगा सर माइनस थीटा, क्या होगा माइनस थीटा, और ये रिजल्ट क्या दे रहा है तो माइनस में साइन थीटा दे रहा है। उसके बाद कोस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो सर ये आपका हो जाएगा प्लस में कोस थीटा होगा, प्लस में कोस थीटा होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो सर यहाँ पे आपका है टेन माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में टेन थीटा, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा सर, तो उसके बाद अगर हम बोले ना, तो आप यहाँ पे क्या बोलिएगा कोट, क्या बोलिएगा कोट, यानी कोट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा कोट थीटा। अगर हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे सेक माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, तो सर ये प्लस में हो जाएगा सेक थीटा। उसके बाद यहाँ पे क्या है सर, तो यहाँ पे है कोसेक, क्या है कोसेक, कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस में कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा माइनस में कोसेक थीटा होगा। ये फार्मूला हम अभी आपके साथ क्या किए, डिस्कस किए, और ये फार्मूला को फ्रेंड्स आपको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। कैसे याद रखिएगा वो मेरे साथ बने रहिए। देखिए हमने बोला ना कि अगर साइन
माइनस में एंगल रहे ना तो वो माइनस वाला एंगल पहले आ जाता है, वो माइनस वाला क्या होता है पहले आ जाता है, यानी माइनस हो गया और उसके बाद साइन थीटा हो जाएगा। और ये जो होता है ना कॉस और सेक को छोड़ाकर, कॉस और सेक को छोड़ाकर क्या होता है सब में माइनस होता है और बाकी वो कॉस और सेक में क्या होता है प्लस होता है। ये चीज को अब नमूना हम यहाँ पे आपके साथ दिखाते हैं कि अगर हम आपके साथ एक क्वेश्चन बोले कि सर आप मुझे एक बात बताइए, क्या बताइए सर, तो आप मुझे बताइए कि साइन -120 डिग्री का मान कितना होता है। हमने क्या बोला कि साइन -120 डिग्री का मान क्या होता है। तो आप सबसे पहले तो आप इसको नहीं बनाने से पहले इसको बनाइए, साइन -45 डिग्री का मान क्या होता है। तो कितना बचे, ये चीज को अगर नहीं जान रहे होंगे ना तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या देंगे -1/√2। चलिए यहाँ लग गया। अब आपके साथ ये बोलते हैं, इसका एक्चुअली -1/√2 ही होगा, लेकिन अगर हम बोलते हैं ना कि कोस -45 डिग्री का मान कितना होगा, तो अब फिर से क्या -1/√2 बोलिएगा। क्या आप जिस दिन -1/√2 बोलिएगा आपका सर गलत हो गया, क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा प्लस में होगा। ऐसा क्यों बोले, ऐसा इसलिए बोले ना कि कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस माइनस और थीटा की जगह पर क्या है, तो थीटा की जगह पर यहाँ 45 है, तो प्लस में क्या हो जाएगा, तो सर प्लस में यहाँ पे कोस 45 डिग्री हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1/√2 होता है, यानी कोस -45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2 होगा। ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ देखिए 45 है ना, अगर 1020 रहता 2100 समथिंग रहता, ऐसे कुछ रहता, वहाँ आपको ये जो अभी हम क्वाड्रेंट के माध्यम से त्रिकोणमिति समझाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अब यहाँ से हम आपके साथ क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन को देखिए अब कितना इजी वे में आप बना लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन की दुनिया को ले चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये मुझे पता है। चलिए एक सेकंड आप मेरे साथ वेट करिए, हम क्वेश्चन को आपके साथ दिखाने का आपको। देखिए सर अब आपको क्वेश्चन क्लियर में दिखाई दे रहा होगा। आपको ये चीज़ अगर क्वेश्चन क्लियर में दिखाई दे रहा होगा तो हम यहाँ पे काले दिख रहे होंगे, यही बात है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देख लीजिए। अभी जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं सर, ये क्वेश्चन के लिए अभी यहाँ पे हम कंसेप्ट एक लिखे हैं। क्या कंसेप्ट लिखे हैं सर, एक्चुअली ये जो टाइप है ना इस टाइप से अभी ये एक कंसेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन बन जाएगा। और इसके पहले क्या सर, इसके पहले जो हम पाई चार्ट अभी जो क्वाड्रेंट के माध्यम से त्रिकोणमिति को अप्लाई किए थे उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मुझे आपको पूरा सिखाना है, थोड़ा नहीं पूरा सिखाना है, ताकि आप हमेशा के लिए वो चीज। अभी देखिए सर, यदि tan A × tan B बराबर 1 हो तो हमेशा यदि ऑलवेज जो A + B का मान होगा ना वो 90 डिग्री होगा। ये चीज आपके जहन में होने चाहिए। यानी tan A × tan B बराबर 1 कब होगा, जब दोनों कोण का योगफल 90 होगा। वैसे ही कोट में भी लागू होगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, ये एक अलग टाइप है। हम पूरा कंसेप्ट यानी पूरे त्रिकोणमिति का हमने फार्मूला और कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करने का निर्णय लिया है और हम डिस्कस करेंगे भी। आइए हम आपको बताते हैं कि tan A × tan B बराबर 1 तो ऑलवेज A + B बराबर 90 होगा। और चाहे तो इस माध्यम से इस चीज को सिद्ध भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, सिद्ध भी कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कैसे सिद्ध कर सकते हैं। अगर हम बोले कि A बराबर ये क्या है तो 90 और B उधर जाके क्या बन जाएगा, तो सर माइनस में B बन जाएगा। हमने आपके साथ ये चीज को प्रूव करने की बात बोला। अगर प्रूव करने की कंडीशन देखिए, प्रूफ यानी सिद्ध, क्या ये साबित, तो 3 तरीका से होता है। कितना तरीका से होता है, 3 तरीका से साबित किए जा सकता है, ठीक है ना। एक तो होता है कि LHS को लीजिए और RHS दिखा दीजिए, ये पहला साबित करने का तरीका हो गया। दूसरा तरीका कि RHS को लीजिए और LHS को दिखा दीजिए, ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका सर होता है कि LHS को हल करिए, RHS को हल करिए और लास्ट में क्या करिए, LHS और RHS दोनों को बराबर कर दीजिए। तो ये भी साबित करने का तरीका होता है। हम यहाँ पे LHS लेके RHS दिखा देते हैं।
यानी LHS में दिखाई दे रहा होगा tan A और इनटू में क्या है सर, इनटू में आपका tan B है। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं tan A की जगह पर लिख सकते हैं 90 माइनस B, तो सर यहाँ पे लिखिएगा 90 और माइनस में हो जाएगा B। और यहाँ पे एक चीज यानी tan B को जैसे के तैसे लिख रहे हैं। tan 90 माइनस थीटा, अभी इस चीज को सिद्ध भी किए हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे cot थीटा और थीटा की जगह पर सर यहाँ पे B है तो आपको B ही लिखना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा tan, सर tan यहाँ पे B होगा, क्या होगा tan B। अब आप मुझे बताइए कि tan थीटा और इनटू cot थीटा सर क्या होता है, तो आप बोलिएगा जल्दी से एक होता है। क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका एक होगा। और देखिए क्या सिद्ध हो गया, क्या ये चीज सिद्ध हो गया क्या। तो ये चीज हमने आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे होता है। अब क्वेश्चन में इस चीज को अप्लाई करेंगे। आइए हम क्वेश्चन को देखें कैसे धुआं में उड़ाते हैं। आप मुझे बताइए कि tan A इंटू tan B बराबर 1 है क्या, तो A के जगह पर 2 थीटा, B के जगह पर 4 थीटा। तो हम अभी सर आप बोले यही है ना कि हमेशा दोनों कोण का योगफल 90, हमेशा दोनों कोण का योगफल 90, यानी दोनों कोण को जोड़िएगा। हम बेसिक वे में एक बार बना लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो सर बराबर में आपका हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, तो सर बराबर में यहाँ पे 90 होगा। यहाँ तक तो आपको किसी भी तरह से दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, क्या ये 2 से कट जाएगा 45 बार में, यानी यहाँ से 3 थीटा का जो मान आएगा ना वो 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और क्वेश्चन वालों ने आपसे बोला ना कि tan 3 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सर यहाँ पे tan 3 थीटा, यानी यहाँ पे लिखेंगे tan और 3 थीटा के जगह पर 45, और tan 45 का मान क्या होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। देखिए कितना इजी में बना लिया, हमको समझाना था इसलिए इतना लिखना पड़ा। अन्यथा जिस दिन आप प्रैक्टिस में आ जाइएगा इस क्वेश्चन को देख के आंसर दीजिएगा, ये आपके साथ भी होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं सेकंड, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, जरा ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या आपने ये चीज को समझ लिया, अगर समझ लिया तो इस चीज को हम हटा रहे हैं। देखिए यहाँ भी वही चीज है, tan A इंटू tan B बराबर 1 है, तो हमेशा ये दोनों कोण का योगफल 90 होगा, हमेशा ये दोनों कोण का योगफल सर 90 होगा। यानी अब हम इस दोनों कोण को जोड़ेंगे और जोड़ के किसके बराबर करेंगे, सर 90 के बराबर करेंगे। तो देखिए इसको और इसको जोड़िएगा तो y और y कट जाएगा, यानी यहाँ से x और x कितना हो जाएगा 2x, कितना होगा सर 2x, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 90, और 2x का वैल्यू यहाँ पे जिस दिन 90 रखिएगा तो आप बताइए कि 90/3 कितना होता है, तो सर 90/3 आपका हो जाएगा, कुछ से तो कटेगा, कुछ से तो कटेगा, काट दीजिए, तो 2x बराबर 90, सॉरी यहाँ पे 90 रखिएगा ना, कितना रखिएगा 90। 1 मिनट सर, डोंट वरी, घबराना नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। हमने आपसे बोला, क्या बोला सर, कि ये दोनों कोण का योगफल 90, यानी क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस x माइनस y बराबर कितना होगा, तो बराबर में हो जाएगा 90। यानी यहाँ से y और y कट रहा था और 2x बराबर कितना आ गया, तो 2x बराबर आपका आ गया 90, 2x बराबर कितना आ गया 90। क्वेश्चन में आपसे बोला है ना कि tan 2x/3 बराबर वाट, यानी आपसे क्वेश्चन बोला ना कि tan 2x, क्या 2x, तो 2x के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो 2x के जगह पर यहाँ पे लिख सकते हैं 90, और बट्टा में कितना हो जाएगा, तो बट्टा में आपका 3 होगा। आप मुझे बताइए कि tan कितना सर, tan इसको काटिएगा तो कितना आएगा, तो इसको काटिएगा तो 30 आएगा, कितना आएगा 30, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो सर tan 30 का वैल्यू जो होता है ना वो 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 3 नंबर दिया गया है ना, इस क्वेश्चन को भी ऐसे बनाएंगे। अब इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाते हैं, क्या करते हैं सर डायरेक्ट। देखिए tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बराबर 1, यानी tan A इंटू tan B बराबर 1 उस दिन होगा जिस दिन आप
दोनों कोण का योगफल 90 बताइएगा। यानी 1 थीटा प्लस 2 थीटा, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो सर थीटा बराबर यहाँ से 30 आ जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ पे थीटा की जगह पर 30 रख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, थीटा की जगह पर 30 यानी 30 दूना का 60, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर 60 और प्लस tan स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा tan स्क्वायर यहाँ पे 2 थीटा का जगह पर 30, 30 दूना का 60, यानी यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 60 लिखना पड़ेगा। साइन 60 का मान √3/2 होता है। ये कैसे होता है हम आपको बताएं, तो √3/2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और प्लस tan 60 का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो सब 3 ही होता है। यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3/4। यानी आप देख रहे होंगे इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा होगा। इस चीज को हम कैसे लिखें, जैसे देखिए 3 और प्लस 3/4 है ना, तो इसको आप डायरेक्ट इस चीज को इसमें सटा दीजिए। क्या करिए, इसमें सटा दीजिए, यानी 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इसको डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 3/3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर इस बार जो 4 है आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन सेम टू सेम है। हमने क्या बोला कि tan A × tan B बराबर 1 तब होता है जब ये दोनों कोण का योगफल 90। तो सर यहाँ पे दोनों कोण को जोड़ेंगे ना, तो 5 थीटा और ये 5 थीटा बराबर कितना, 90। चलिए यहाँ से काटकुट नहीं करिए, डायरेक्ट यहाँ पे 5 थीटा का मान यहाँ रख दीजिए। तो चलिए यहाँ पे रखिएगा 2 तो 2 और cos स्क्वायर यहाँ पे क्या रखना है सर, तो 90 रखना है। 90/2 यानी 45। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इस चीज को 45 क्या देखिए सर, इस चीज को डायरेक्ट अब 45 देखिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, तो सर यहाँ 2 हो जाएगा। साइन cos स्क्वायर 45 यानी cos 45 का मान 1/√2 होता है और 1/√2 का स्क्वायर करिएगा तो 1/2 होगा। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2, माइनस में 1 है सर, यानी ये सब बर्बाद हो गए, 0 बन जाएगा और ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर अपना ये लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सर 5 क्या कहा है, जरा ध्यान से आपको इस चीज को देखना है। फिर से वही सही है, यहाँ पे कितना है 7 थीटा, यहाँ पे कितना है 2 थीटा, यानी यहाँ बोल सकते हैं ना कि 9 थीटा बराबर कितना, तो सर 90, क्योंकि दोनों कोण का योगफल हमेशा कितना, तो 90 होता है। अब बताइए कि सर यहाँ पे हम बोलते हैं ना कि 3 से काट दीजिए, कितना से काटिए, 3 से काटिए। अब जिस दिन 3 से काटिएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 थीटा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। अब बताइए कि 3 थीटा के जगह पर 30 लिख सकते हैं क्या, यानी tan 3 थीटा यानी tan 30 और tan 30 का मान कितना होता है, तो सर tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। एक क्वेश्चन और हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। तब तक हम आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं अपने से, ठीक है ना। तब तक फ्रेंड्स इस चीज को आप एक बार ध्यान से देखिए कि ये चीज आपको समझ में आया क्या। हमने एक क्वेश्चन अपने से तैयार कर ले रहा हूँ, कैसे आप उसको इसके पहले जो हम लोग पाई चार्ट था ना, वो पाई चार्ट के माध्यम से हम लोग त्रिकोणमिति को जो अप्लाई किए थे, उसमें क्वेश्चन एक्चुअली पूछेगा तो कैसे पूछेगा, क्या सर उसमें क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन है साइन 1470 डिग्री का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देते हैं tan माइनस 1470 डिग्री का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। और भी आप क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, सेक माइनस 1470 डिग्री का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। और ये जरूरी नहीं है कि 1470 ही रहेगा, ये डिग्री में दिए हैं, ये रेडियन में भी हो सकता है। क्या हो सकता है सर, ये रेडियन में भी हो सकता है।
तो आइए हम यहाँ पे और भी क्वेश्चन देखिए, हमने किए क्या है ना कि यहाँ पे गुणक किए हैं, अपने मन से हल किया। देखिए क्वेश्चन को अरेंज करना जरूरी होता है। एक्चुअली जो क्वेश्चन होता है ना वो आपको अरेंज करके ही मिलता है, ऐसा नहीं कि डिस अरेंज में मिलेगा। जिस दिन डिस अरेंज में मिलेगा आंसर ही नहीं मिलेगा, फिर छटपटाते रहिएगा, मम्मी पापा करते रहेगा, आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है। आंसर को हमको क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे क्वेश्चन को क्या करना था, पहले अरेंज करना था, इसके लिए यहाँ पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देखें कितना इजी वे में हल करेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सर हम क्या करते हैं ना, हम ये करते हैं कि हम इसके पहले जो आपको पढ़ाए थे उसका यूज करेंगे। क्या करेंगे, इसके पहले जो पढ़ाए थे आप मुझे बताइए, क्या ऐसा एक क्वाड्रेंट पढ़े थे क्या? इसमें अल पॉजिटिव था, इसमें जो था ना वो साइन और कोसेक प्लस था, इसमें tan और cot प्लस था, इसमें सेक और कोसेक प्लस था, cos प्लस था। देखिए ये कितना है, तो ये सर ये साइन कितना है, यहाँ माइनस नहीं है ना, तो सबसे पहले अगर यही रहता ना कि यहाँ पे साइन यहाँ माइनस रहता ना, तो हम बोलते ना कि साइन माइनस थीटा है। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं माइनस 1470। क्या ये चीज हम लिखते क्या, तो बिल्कुल लिखते हैं, लेकिन सर यहाँ पे माइनस नहीं है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चीज को हटाना पड़ेगा। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एक बार क्वेश्चन लिख रहे हैं 1470। और आपको यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स जब भी यहाँ पे एंगल क्या सर, जब भी यहाँ पे एंगल 360 डिग्री से अधिक रहे, जब भी एंगल 360 डिग्री से अधिक रहे ना, तो हमेशा आपको 360 डिग्री से भाग देना रहता है। जब भी यहाँ पे एंगल 360 डिग्री रहे, 360 डिग्री से अधिक रहे, तो उस एंगल में 360 डिग्री से भाग देना रहता है। तो देखिए 360 डिग्री से जब भाग दीजिएगा ना, तो 4 बार में, तो 4 बार में होगा सर कितना, तो 4 बार में हो जाएगा 1440 हो जाएगा। कितना होगा, 1440 गुना कर लीजिए, 4 0 का 4 0 हो जाएगा, 4 6 का 24, 24 का 4 कैरी हो जाएगा 2, 4 3 का 12 और 12 तो कितना हो जाएगा 14, यानी ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या बच रहा है, तो सर यहाँ पे आपको बच रहा है 30। यानी अब इस चीज को हम क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए सर यहाँ हम लिख रहे हैं ना, ध्यान से आपको लिखना है, ये लिख रहे हैं साइन 4 गुने 360, क्या 4 गुने 360 और प्लस, अगर यहाँ पे प्लस आया है ना, क्योंकि माइनस में भी आ सकता है, हालांकि एक्चुअली सिंपल माइनस में नहीं आता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 5 वाला कहानी लेते हैं ना, यहाँ 5 वाला, तो 5 वाला से भी बनता है। यानी अगर हम 360 का पारा 5 बार पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम नेगेटिव में से लेते हैं और यहाँ पे माइनस लिखते हैं। क्या सर, यहाँ पे माइनस लिखते हैं, लेकिन अभी ये है किसमें, प्लस में, तो यहाँ पे प्लस में क्या करेंगे, तो प्लस में यहाँ पे 30 करेंगे। सर प्लस में क्या करेंगे, 30 करेंगे। अब ऐसा सर क्यों किए हैं, तो क्यों का जवाब पहले हम दे देते हैं। सबसे पहले हम यही बता देते हैं कि क्या 1470 के लिए ये चीज लिखा जा सकता है कि नहीं, और लिखने का तरीका सर आपका ये होगा, लिखने का तरीका ये होगा, यानी 4 गुने 360 1440 प्लस 30 1470 लिख सकते हैं। अब आप मुझको एक बात बताना है कि केस किसका है, तो 360 का है। केस किसका है, 360 का है। यहाँ पे देखिए 360 ना, ये हमेशा रोटेट को बताएगा। किसको बताएगा, ये रोटेट को बताएगा, यानी कितने बार रोटेट कर रहा है। तो देखिए ये 360 कितने बार रोटेट करेगा, तो देखिए यहाँ 360 का होता है खंभा, एक बार रोटेट करके 360 पर पहुंच गया, 2 बार रोटेट करके 360 पर ही पहुंचा, 3 बार रोटेट करके 360 पर ही पहुंचा, 4 बार रोटेट करके 360 पर पहुंचा। तो ये जो है ना रोटेशन को बताएगा आपको, इससे डरना नहीं है। फिर तो 360 ही पर पहुंच गया, यानी केस मेरा 360 ही हमेशा रहेगा। कुछ जोड़ रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल पॉजिटिव यानी साइन भी पॉजिटिव। 360 के केस में नो चेंज, तो साइन ही रह जाएगा। और थीटा के जगह पर क्या है, तो थीटा का जगह पर यहाँ पे 30 है। और आप मुझे बताइए साइन 30 का मान कितना होता है, तो सर साइन 30 का मान आपका 1/2 होता है। यानी इस क्वेश्चन का यानी 1470 साइन 1470 का मान जो आएगा ना, वो 1/2 आएगा। कैसे आएगा, क्या ये चीज आप समझे क्या? चलिए आज की कहानी हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। अपना पढ़ाई को मजबूत करते रहिए, लगातार पढ़ने से सक्सेस मिलती है। थैंक यू, टेक केयर।